भारत में नए कोरोना के सब वेरिएंट JN1 के अब तक 69 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल और मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा कर्नाटक में 34, गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9, केरल में 6, तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में 2 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि देश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 4170 के पार हो गई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि कोरोना के सब वेरिएंट JN1 में अधिकतर मरीज घर पर ही क्वारंटाइन रहकर ठीक हो रहे हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 को लेकर मुरादाबाद के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा से अमृत विचार के संवाददाता अब्दुल वाजिद ने खास बातचीत की है। उनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि नया वेरिएंट कितना घातक है, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह हम अपना बचाव कर सकते हैं। आप भी सुनिए। भारत सहित पूरे दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस ने फिर एक बार हिंदुस्तान में दस्तक दी है। हिंदुस्तान के लगभग 7 राज्यों में कोरोना ने अपने पैर पसार ली हैं और इसके साथ ही जो नया वेरिएंट है यानी सब वेरिएंट JN1 वो कितना घातक है और इसके किस तरीके से परिणाम सामने आ सकते हैं और हमें किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बेहतरीन आला दर्जे के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा सर हैं हमारे साथ। सर, JN1 जो है लगभग सरकारी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो लगभग पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो कोरोना के 4000 मामले सामने आए, उसमें 69 के अप्रोक्स JN1 जो नया वेरिएंट है इसके मामले हैं। सर, उस वायरस में जो कोरोना का नॉर्मल वायरस बताया जाता है और ये नया वायरस है, इसमें क्या डिफरेंट देखते हैं आप? जो आजकल का मौसम है, जब ठंड आती है, मौसम चेंज होता है तो कॉमनली रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस जो होते हैं वो अटैक करते हैं और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस भी बोलते हैं, खांसी जुकाम बोलते हैं, वो होने की टेंडेंसी होती है। कोविड भी एक इन्फ्लुएंजा टाइप का ही वायरस है, लेकिन हमारे लिए नाइव का मतलब ये होता है, जब इसकी एपिडेमिक आई थी तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे वाकिफ नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी हुई। अब धीमे धीमे हमारा इम्यून सिस्टम से वाकिफ हो गया है, वैक्सीन भी लगी हैं, तो हमें काफी अच्छी इम्यूनिटी का लेवल है। तो पहली बात तो ये कहना चाहूंगा तो कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल सर। JN1 टाइप का है, लेकिन इसमें देखा गया कि सिम्टम इसके माइल्ड होते हैं, जल्दी रिजॉल्व भी कर जाते हैं। परेशानी है एल्डरलीज लोगों में जो 60 के ऊपर हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनको शुगर है, हार्ट है, ब्लड प्रेशर है या कोई बीमारी जिसमें कि इम्यूनोसप्रेसेंट ले लेते हैं, जिनको ट्रांसप्लांट हो रखा है, उन लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनको थोड़ा मास्क भी लगाना चाहिए और बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की इन्फेक्शन अगर होता है तो उनके लिए मेजर इवेंट हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। अब बात यह है कि जो JN1 है इसके बारे में अलग कोई प्रिकॉशन लेनी है तो नहीं, प्रिकॉशन के लिए जो ग्रुप मैंने बोला उन्हीं की उसमें लेना है। INSACOG करके एक संस्था है हमारी जो कि पूरी ट्रेसिंग करती है ऑल ओवर इंडिया, किस तरह का इस समय माहौल है, किस तरह के वायरस चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये जो वायरस है ट्रांसमिसिबल तो है, मतलब फैल तो रहा है, लेकिन सीरियस इलनेस नहीं कॉज कर रहा है। उसके दोनों ही कारण है कि इम्यूनिटी का लेवल पूरी जनता में अच्छा है और दूसरा हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से वाकिफ हो गया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कितना भी हल्का वायरस हो, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो भी ग्रुप्स जिनको परेशानी होने की संभावना है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बाहर निकलते हैं डरली, जिनको परेशानी, तो मास्क का उपयोग करें। घर बाहर जरूरी नहीं है तो ना निकलें, थोड़ा अवॉइड कर लेना बहुत बेटर रहेगा। और कोई भी सिम्टम जो उसमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, उसका मतलब ये होता है कि खांसी, जुकाम, बुखार, इसका अगर कुछ हो रहा है तो उसको कंसल्ट जरूर करें, उसके बारे में पूरा डायग्नोसिस बनवाएं। सर, केरल में भी 4 सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो 4 लोगों की मौत हो चुकी है इससे सर। जो ये मौतें वाली बात है ये जरूर है, लेकिन इसमें सिर्फ ये वायरस रिस्पॉन्सिबल ऐसा नहीं है। फिर मैंने बोला एज फैक्टर और इम्यूनिटी जो जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनको पहले से लोग बीमार है, जिनका हार्ट कमजोर है, जिनकी किडनी कमजोर है, जिनका शुगर अनकंट्रोल रहती है, या जिनमें ट्रांसप्लांट हो रखा है या कुछ न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस है, उनके लिए अगर कोई भी चीज परेशानी पैदा करती है तो वो एकदम घातक साबित होती है। अभी तो एक कोविड की बात चल रही है, उससे पहले भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन इसलिए इन लोगों में लगाई जाती है। 2 दिन वैक्सीन सितंबर के महीने में होती है, जो एल्डरली लोग हैं, इनको बीमारी, उनको लगाना जरूरी होता है। इंडिया में भी इसका ट्रेंड शुरू हो गया, पहले बाहरी का होता था, तो वो सितंबर के मंथ में इसीलिए लगाई जाती है कि जब मौसम चेंज हो तो उससे इम्यूनिटी आ जाए और इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। जो भी इन्फ्लुएंजा है या इस तरह के, हर बार इनका वेरिएंट चेंज होता है, इसलिए वैक्सीन भी चलती है। ऐसी कोविड के साथ भी है बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, लेकिन एक घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोग इतना सीखे हैं अब 2 बार के मेन लोग, उस बारे में हम लोग सभी जानते हैं।
मेन है उसको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना, उसको जो है काम में लाना और प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। सरकार भी इसमें काफी जागरूक है, साथ मीटिंग हुई है, स्टेट गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा इस बारे में काफी जागरूक है, उनके इंस्ट्रक्शन सारे उनकी जो पूरा संस्थान है उनको दे रखे हैं कि उनके चेक करें कि जो वार्ड बना रखे थे उनका काम ठीक है कि नहीं है, वेंटिलेटर सुविधा है कि नहीं है, ऑक्सीजन उस समय कंसंट्रेटर बहुत लगे थे, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जागरूकता हर लेवल पे है और पर्सनल लेवल पे जागरूकता ज्यादा रखने की जरूरत है। अभी आपने जो बोला तो मुरादाबाद भी एक केस आया था केरल से, वो थोड़ा हमारे नोन भी है जिनको हुआ है, तो वो है परेशान, वो है, लेकिन ठीक उम्मीद है कि वो ठीक ही होंगे। सर, जिस तरीके से एक्सपर्ट बताते हैं कि आगामी अगले हफ्ते यानी 31st पर जो गैदरिंग ज़्यादा होगी, उसमें संभावना ज़्यादा है सर। उसमें ये आपने पब्लिक किस तरह बड़ा अच्छा साहब आपने सवाल किया है, बड़ा रेलेवेंट है। जो न्यू ईयर की जो पार्टीज होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। लोग जहाँ एक दूसरे को खांसी जिसको भी आ रही है तो एकदम बहुत तेज फास्ट स्प्रेड होने की जरूरत होता है उसको। तो उसमें खास तौर से फिर वही बात आती है, एल्डरली जिनको कोमोrbid कंडीशन है, जिनको ट्रांसप्लांट पेशेंट्स है, उनको प्रिकॉशन रखनी चाहिए, दे शुड अवॉइड द थिंग्स। बहुत-बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अनुराग मल्होत्रा जी और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद भी कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना है। आपको सिर्फ ये बताना है कि JN1 जो नया वायरस है, नया वेरिएंट है कोरोना का, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं बल्कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल। फिलहाल सेहत से जुड़ी जानकारी हम वक्त-वक्त पर आप तक पहुँचाते रहते हैं और पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार। कैमरा पर्सन ज़ीशान के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।